नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसा कि मैं भी YouTube देखा करता था तो क्या होता था कि जब लोग ज़्यादा चैनल का प्रचार करते थे मुझे लगता था बकवास कर रहे हैं, सीधा काम की बात करो, सीधा पढ़ाना शुरू करो, टाइम क्यों खराब कर रहे हो। मैं भी वही करता हूँ, प्रचार ना करते हुए सीधा सीधा हम लोग काम पे ही आते हैं। देखिएगा, बिना अर्थ बदले सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाना, ये अगर देखा जाए तो दरअसल जो है आपका इंटर लेवल का इंटरमीडिएट का टॉपिक है। और अब जब छात्र इंटर लेवल पे आ जाता है तो उसको बहुत समझदार माना जाता है। तो क्या होता है, उससे ऐसी आशा की जाती है कि किसी बात को आप कई तरीके से कह सकें। मतलब अब इसमें हम लोग ऐसा सीखेंगे, हाई स्कूल लेवल पे हम लोग क्या कर देते थे, नेगेटिव बनाते थे, वाक्यों का अर्थ जो होता था वो उल्टा हो जाता था। लेकिन इसमें आप सीखेंगे जो वाक्य होंगे उनका अर्थ बदलना नहीं चाहिए, यानी कि जो वाक्य हमारा इसका है वही वाक्य जो हम बना रहे हैं उसका भी होना चाहिए। देखिए, मैं इनको ऐसे आपको समझा दूंगा कि आप रूल जाओगे भूल, मतलब रूल जाओ भूल, सदा रहो कूल, अंग्रेजी आपको तुरंत आ जाएगी। देखिएगा, आप समझ जाएंगे कैसे क्या होता है। देखिएगा, यहाँ हम थोड़ा आपको बता रहे हैं, नेगेटिव वर्ड प्लस अपोजिट, नेगेटिव वर्ड प्लस अपोजिट। अपोजिट क्या होते हैं? एडजेक्टिव, एडवर्ब या वर्ब। ऐसे आपको डायरेक्ट यहाँ से ही देखते आइए, वो चीज आपके यहाँ समझ में आ जाएगी। देखिए, इस बात को नेगेटिव बनाना है तो हाई स्कूल लेवल पे हम लोग क्या कर देते थे, बर के बाद तुरंत नॉट लगा दिया और हमारा नेगेटिव बन गया। लेकिन आपको इंटर लेवल पे ऐसा नहीं करना है। इंटर लेवल पे क्या करना है, इसका अर्थ बदलना नहीं चाहिए। अब देखो, दे वर पुअर, वे कैसे थे? वे गरीब थे। इसका मतलब क्या हुआ? वे अमीर नहीं थे। यही तो मतलब हो रहा है कि वे गरीब थे। सीधा मतलब ये हो गया कि दूसरी भाषा में कि वे अमीर नहीं थे। वे अमीर नहीं थे तब भी गरीब थे, और गरीब थे तो गरीब थे ही थे। तो कुल मिलाए इस बात का अर्थ भी नहीं बदल रहा है और जो कहने का सेंस है वो भी वही रह रहा है। तो यहां आपका क्या हो जाएगा? दे वर नॉट। अब यहां आपने क्या किया, नॉट अपनी तरफ से लगाया है और ये आपका क्या है? ये आपका है एडजेक्टिव, इसका उल्टा कर दिया। पुअर का उल्टा क्या होता है? रिच। तो आप कैसे ध्यान रख सकते हैं, चाहे तो आप क्या करें, सेंस निकाल लें, अर्थ निकाल लें। मेरा मतलब है कि आप हमारे साथ अगर अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो या अंग्रेजी को बाकी सीखना चाहते हो, रटना, तो रटने के बारे में मैं हमेशा ही कहता हूं कि रटंत विद्या नेवर फलंत, रटने वाली विद्या कभी फलीभूत नहीं होती है। तो प्रयास आप ये करिए, जिस अंदाज से मैं पढ़ा रहा हूं, जिस अंदाज से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, पहले आप उस पे आ जाइएगा। ठीक है, तो प्रयास ये करिएगा, आप अपना ट्रांसलेशन थोड़ा अच्छा कर लीजिए ताकि ये बातें आपको समझ में आ जाएं। तो आपको कोई भी रूल रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मतलब अंग्रेजी में रूल जाओ भूल, सदा रहो कूल, अंग्रेजी आपको आएगी। देखिएगा, माई फ्रेंड रैन शिलो, ये आप देख रहे हैं क्रिया का सेकेंड फॉर्म है। इसका मतलब देखो, ये क्या कह रहा है कि मेरा मित्र दौड़ा, शिलो माने धीरे धीरे दौड़ा। तो इसका सीधा मतलब क्या हो गया कि मेरा मित्र तेज नहीं दौड़ा, यही तो मतलब हुआ। तो आप देख रहे हैं, ये हमारा देखें तो इसका मतलब है कि मेरा मित्र धीरे धीरे दौड़ा। तो इसका अर्थ ये हो गया कि मेरा मित्र तेज नहीं दौड़ा। तो यहां क्या बन जाएगा हमारा? माई फ्रेंड, तो यहां आ जाएगा आपका डिड नॉट रन, कैसा नहीं दौड़ा? फास्ट नहीं दौड़ा। ठीक है, या तो आप अर्थ ले लें या हमने बताया इस वाक्य को नेगेटिव कर देते हैं। तो सहायक क्रिया प्लस नॉट चाहिए आपका। कुछ में सहायक क्रिया दी होती है, लेकिन कुछ टेंस जैसा कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट ऐसे टेंस होते हैं जिसमें सहायक क्रिया दी नहीं होती है, बल्कि हम लोग वाक्य को पहचान लेते हैं कि क्रिया में यस या यस लगा है, या फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, या क्रिया का सेकंड फॉर्म आ रहा है तो वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। तो यहाँ पे रन आ रहा था तो क्रिया का ये सेकेंड फॉर्म यानी कि रन का सेकेंड फॉर्म था, तो हमने क्या किया, डिड नॉट लगाया, फिर इसको रन को क्या कर दिया, रन। और यहां हम लोग कर लेते हैं, देखो ये हमारा एडजेक्टिव था, ये हमारा आ रहा है एडवर्ब। क्या आ रहा है ये? एडवर्ब को यहाँ उल्टा कर रहे हैं। तो हमने यहीं पे लिखा है नेगेटिव वर्ड, यानी कि एचबी के बाद हम लोग नॉट लगा रहे हैं और उसके बाद में क्या कर रहे हैं, जो भी एडजेक्टिव, एडवर्ब या आपका जो वर्ब आ रहा है उसको हम लोग उल्टा कर रहे हैं। कैसे उल्टा कर रहे हैं देखिएगा, फिर से यहां देखिएगा। तो
ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, मतलब आप निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, वह सदा सत्य बोलता है, वह सदा सत्य बोलता है। इसका मतलब क्या हुआ, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। सीधा सा मतलब है कि जब सदा सत्य बोलता है तो वह झूठ कभी नहीं बोलता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाक्य हमारा ऑलवेज वाला है, वो नेवर से बन जाएगा। ठीक है, तो यहां हो जाएगा ही नेवर। ठीक, अब स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ। अब यहां हम देख रहे हैं, हमने आपको लिखा था ये एडजेक्टिव एडवर्ब और उसके बाद में वर्ब। सत्य बोलना की वर्ब होती है स्पीक द ट्रूथ, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, झूठ बोलना। झूठ बोलना की अंग्रेजी होती है टेल ए लाई। तो कुल मिला के यहां क्या आ जाएगा, टेल्स ए लाई। कुछ बात समझ में आई, मतलब ये हमारा स्पीक्स था, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्रिया में यस लगा था, तो चूंकि हमारा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होने की वजह से यहाँ टेल्स ही लगेगा। कुछ छात्र क्या कर देते हैं, टेले लाई, टेले लाई लगाओ, तो टेले लाई लगा के काम खराब कर लेते, जबकि हम बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, हमारे साथ बिल्कुल सही अंग्रेजी सीखना है, ताकि आप अगर कंपटीशन में भी बैठते हो तो वहां पंचुएशन से रिलेटेड कुछ सवाल जो पूछे जाते हैं उनका आप सही आंसर कर सको। जब हमारे आप साथ पढ़ोगे तो आप इतने खुद काबिल हो जाओगे कि आपको लगने लगेगा कि गलती कहाँ पे है, यानी कि कॉमन जो एरर होती है वो पार्ट आप तुरंत ट्रैक कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला वाक्य, मैन इज मॉर्टल। ये आपको मीनिंग आनी चाहिए। मॉर्टल, मॉर्टल का मतलब होता है नश्वर, नाशवान, यानी कि व्यक्ति कैसा है, नाशवान है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसका मतलब ये हुआ है कि जो आदमी है वो नाशवान है, वो अमर नहीं है। यानी कि तो आप यहां देख रहे हैं क्या कर देते हैं, वही करेंगे मैन इज, नॉट अपनी तरफ से लगा लिया। अब यहां हमने क्या बताया है, ये आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का उल्टा कर देंगे। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं, क्या होते हैं, जो इम से बन जाते हैं, तो यहां हो जाएगा इम और मोर्टल, यही लिख जाएगा मोर्टल। मतलब इससे आपकी ये रिक्वायरमेंट है आपको कि आपको सबसे पहले जो एंटोनिम्स है, यानी कि जिसको हम लोग विलोम शब्द बोलते हैं, वो आपको आने चाहिए। तो आप प्रयास ये करिए, इंटर लेवल पे हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा मीनिंग्स तैयार करने हैं। यानी कि यहां आप देख रहे हैं इस टॉपिक को सीखने के लिए, अब ये आपको क्या कह रहा है, देखो क्या होता है, हर एक सिलेबस, जो भी सिलेबस आपका लगा होता है वो क्यों लगा होता है, उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो आपका ये टॉपिक लगा है तो इसका मतलब ये उद्देश्य ये बताना चाह रहा है, इसका उद्देश्य ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा विपरीत शब्द यानी कि विलोम शब्द या एंटोनिम्स आने चाहिए। तो आप ज्यादा से ज्यादा एंटोनिम्स याद करिए। मैं आपको क्या कर रहा हूं, सैंपल दे रहा हूं, तो आपको इस तरह के जब तक आप खुद नहीं कर पाओगे, खुद नहीं सोचोगे इस तरह का एक वाक्य ये था तो ये भी इस तरह का है तो ये भी ऐसे बन जाएगा, तब तक आप नहीं सीख पाओगे। ऐसा नहीं है, आप मतलब है अगर हम 13 वाक्य पढ़ा दें तो 13 का मतलब है इस कैटेगरी के जितने वाक्य हो सकते हैं वो सब आपको आने चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां हमने देखा है डज सी लाइक टी। ये वाक्य हमने क्या किया, जानबूझ के इंटेरोगेटिव लिया है, क्योंकि हम वाक्य बना रहे हैं नेगेटिव, तो इंटेरोगेटिव में भी आपका नेगेटिव होता है ना। तो आपको क्या करना है, देखिए इसका नेगेटिव आपका कैसे बनेगा, इसका अगर हम असर्टिव भी बना दें तो क्या हो जाएगा, सी डज नॉट लाइक टी, लास्ट में आप फुल स्टॉप लगा देंगे। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों हो गया, पिछले वीडियो को आप याद करिएगा, मैंने आपको वहां क्या सिखाया था कि किस तरह से वाक्यों को इंटेरोगेटिव बनाते हैं। यानी असर्टिव वाक्य जब हमारा नेगेटिव होता है तो जो इंटेरोगेटिव बनता है वो हमारा पॉजिटिव बनता है। तो जब ये हमारा पॉजिटिव है, जब इसका आप असर्टिव बनाएंगे तो वो नेगेटिव बनेगा। और चूंकि हम क्या सीख रहे हैं, हम नेगेटिव बनाना ही सीख रहे हैं, तो कुल मिला के ये हमारा इस तरह से नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या होता है, हम कोई भी टॉपिक कहीं से भी सीख लें तो केवल उसका हमें सही इस्तेमाल आना चाहिए कि ये चीज हमने कहाँ सीखी थी और बात वही कर रहा है, तो हम इसको भी यहाँ पे ऐसा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ आपका इस तरह से हो जाएगा। अब देखो एवरीथिंग इज पॉसिबल,
मतलब हर चीज संभव है। अब आप समझ जाएंगे क्या मतलब निकल रहा है, यानी कि कोई भी चीज असंभव नहीं है, इसका मतलब यही तो है। जब हर चीज संभव है इसका मतलब कोई भी चीज असंभव नहीं है, कोई चीज नहीं है, यानी कोई चीज नहीं। एवरीथिंग मतलब हर चीज, और कोई चीज नहीं यानी कि नथिंग। तो ये आपका कैसे बन जाएगा, नथिंग इज, नथिंग इज। और यहां आपका मतलब इम्पॉसिबल कोई चीज है ही नहीं, सब चीज पॉसिबल है। तो यहां आपका मतलब क्या निकल गया है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, मतलब कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल, हर चीज पॉसिबल है तो इसका मतलब कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। तो बस यही आप देख रहे हैं, यहां आप ऐसे भी देख सकते हैं। अब ये चूंकि नेगेटिव वर्ड नॉट लाना था, अब यहाँ एवरीथिंग था, तो एवरीथिंग को आप नो लगाने से ही क्या बन रहा है, वो नेगेटिव बन रहा है, तो नेगेटिव वर्ड पहले ही आ गया है। नेगेटिव वर्ड प्लस आपका जो आपका एडजेक्टिव आ रहा है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, अपोजिट वर्ड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब इस वाक्य को देखिएगा, इस वाक्य को हमने आपको पिछले वीडियोज में बताया भी है। ऐसा अगर वाक्य आ जाए तो आपको कंसेप्ट क्या रखना है कि एज सुन एज वाले जो वाक्य होते हैं वो नेगेटिव नो सूनर से बनते हैं। तो यहां आप क्या रख लेंगे, नो सूनर। नो सूनर के बाद ये आपका होता है इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब का प्रयोग। तो यहां आपको इस तरह से सीखना है, नो सूनर के बाद एच भी लगाएंगे तो सा है, इसका मतलब हो जाएगा डेड, डिड ही। और ये आपका डिड लग जाने से क्या हो जाएगा, ये जब डिड लगा है तो यहां रह जाएगा सी ए लाइन। ठीक, अब यहां देखिए आपका कामा लग रहा है। ठीक, अब ये क्या है, शून का, शून में ईआर जोड़ दिया, इसका मतलब ये हमारा क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री हम लोग कहते हैं बेटर देन। तो यानी कुल मिला के सूनर के बाद यहां जहां कामा लग रहा जाए वहां आ जाएगा देन, और फिर ही रैन अवे आपका ऐसे ही लिख जाएगा, ही रैन। अब कुल मिला के ये आपको सीखना है कि एज सुन एज वाले वाक्य नो सूनर से बनते हैं। नो सूनर के बाद आपकी एच बी आती है, और एच बी के बाद सब्जेक्ट, और वो एच बी का प्रभाव इस वर्ब पे क्या पड़ेगा वो प्रभाव भी आप लिख देते हैं। और जहां पे आपका कामा लगता है, कामा की जगह पे हम लोग टी एच ए एन कुल मिला के देन का प्रयोग करते हैं। चूंकि ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री में देन का इस्तेमाल होता है, ये आप पढ़ चुके हैं। देखिएगा ये थोड़ा ट्रिकी है, समझ जाना इसको भी। एवरीबडी लव्स हिज कंट्री, मतलब हर कोई अपने देश को प्यार करता है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी व्यक्ति अपने देश को घृणा नहीं करता है, यानी कि एवरीबडी। अगर यहां हम लोग कर दें नो बडी, क्या कर दें, नो नो बडी, एवरीबडी का आपका चेंज क्या हो जाएगा, नो बडी। अब आपने देखा कि नेगेटिव वर्ड तो आ गया है, अब क्या करना है, वर्ब को उल्टा कर देना है। तो नो बडी क्या हो जाएगा, हेट्स हिज कंट्री। देखें, एक तो आपका ये बन गया, नो बडी हेट्स हिज कंट्री। दूसरा आप देख रहे हैं, एक आपको हमने सिखाया है, क्योंकि आप हम लोग सीख रहे हैं निगेटिव वर्ड, यानी कि निगेटिव वर्ड का मतलब है हम लोग इनको नकारात्मक बना रहे हैं, निगेटिव बना रहे हैं। तो एक तरीका ये भी है कि एवरीबडी लव्स हिज कंट्री, हर कोई अपने देश को प्यार करता है। इसका मतलब है कि अपने देश को कौन प्यार नहीं करता है, इसका मतलब हर कोई अपने देश को प्यार करता है, तो कौन नहीं करता है, तो उसमें भी नहीं आ रहा है। तो एक तरीका आपका ऐसा भी हो जाएगा, हु डज नॉट लव हिज कंट्री। ठीक है, ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्योंकि वाक्य हमारा कैसा बना है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव बना है। कुल मिला के हम लोग सीख रहे हैं नेगेटिव, चाहे वो हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो जाए या असर्टिव में आपका नेगेटिव जा रहा है, बात वही है, आपको सीखना है नेगेटिव। तो एक ऐसा भी तरीका निकल के आता है। एक तो आपको हमने वो विकल्प बताया था, एक ये भी विकल्प होता है। तो आप, अगर आप पूछा जाता है अगर दोनों विकल्प देते हैं तो क्या होगा, आपकी कैपेसिटी अच्छी मानी जाएगी
और आपका एग्जामिनर पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, वो आपका मूल्यांकन बहुत अच्छा करेगा। ठीक, अब यहां देखिए, अब ये देखिए, ये भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। ओनली यू कैन हेल्प मी, केवल तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। उन्हें कि कोई नहीं कर पाए, केवल तुम ही, कोई नहीं, यानी कि नन, कोई नहीं, लेकिन तुम, जिसका सेंस क्या निकल गया, जैसे ओनली यू कैन हेल्प मी, केवल तुम मेरी मदद कर सकते हो, इसका सेंस ये है कि कोई नहीं, कोई नहीं मेरी मदद कर पाए, कोई नहीं, लेकिन तुम कर सकते हो, ये सेंस है। तो नन बट। अब आप यहां देख सकते हैं, या तो आप ऐसे जान लें कि ओनली वाले वाक्य हम लोग नन बट से बनते हैं, तो ओनली की जगह पे नन बट लगा देते हैं, शेष पार्ट को वैसे ही उतार देते हैं। तो यू कैन हेल्प मी, ठीक है। एक तो ये तरीका, या तो आप समझ जाइए, इसका अर्थ लीजिएगा कि ओनली यू कैन हेल्प मी, केवल तुम मेरी मदद कर सकते हो, इसका मतलब कोई नहीं, केवल तुम, कोई नहीं लेकिन तुम। तो ऐसा कोई नहीं लेकिन तुम, ये सेंस भी होता है। ठीक है, कीप क्वाइट, इसका मतलब शांत रहो, शांत रहो, समझ गए। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं यार, जब कह रहे हैं शांत रहो, इसका मतलब मेरी हार्दिक इच्छा क्या है कि शोर मत मचाओ। तो ये आपका कैसे बन जाएगा, डू नॉट मेक ए नॉइज। देखो अंग्रेजी में क्या है, अगर आप सेंस समझ रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी अटपटा नहीं लगेगा। अगर आप सेंस नहीं समझ रहे हैं तो आपको लगेगा क्या, अरे यार कीप कहाँ चला गया, क्वाइट कहाँ चला गया, ये तो हम कभी सीख ही नहीं पाएंगे, तो बस हो गया काम। तो आप हमारे साथ रहिएगा तो केवल क्या, रटने की प्रवृत्ति बिल्कुल भूल जाइए, यानी कि रूल जाओ भूल, सदा रहो कूल। केवल क्या करें, अर्थ निकालें और थोड़ा मनन करें, विचार करें, तभी वो निकल के आ जाएगा। सीधा सा मतलब है कि शांत रहो यार, इसका मतलब मतलब शोर मत करो, जैसे मतलब है। तो इंपरेटिव वाक्य हमारा, इंपरेटिव हम लोग डू नॉट से क्या करते हैं, नेगेटिव बनाते हैं। जैसे ओपन द डोर, जब नेगेटिव बनाते हैं तो उन्हें डू नॉट ओपन द डोर, डू नॉट लगा देते हैं, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये कैटेगरी हो गई। अगला देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, ब्रूटस लव्ड पोर्शिया, ब्रूटस पोर्शिया को प्यार करता था। तो एक तो आपका तरीका यही है कि जो ब्रूटस था वो पोर्शिया को बिल्कुल भी गिरड़ा नहीं करता था, इसका मतलब वो क्या करता था, प्यार करता था। एक सेंस तो वहां से आ रहा है, लेकिन आप यहाँ सीखना है और सीखना है कि लव्ड आ जाए, तो इसका मतलब एक सेंस होता है विदाउट लव फॉर, यानी कि आप लव्ड को या लव्स को हम लोग बदल देते हैं विदाउट लव फॉर, यानी कि आपका ये इस तरह से बन जाएगा ब्रूटस। अब पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज नॉट, नहीं था, कैसा नहीं था, वाज नॉट विदाउट लव फॉर पोर्शिया, लव यहां लिख देंगे विदाउट लव फॉर पोर्शिया, ये पूरा आप उतार देंगे विदाउट लव फॉर, ले हम लिखे ही दे रहे हैं पोर्शिया। ठीक है, एक तो आपका ये तरीका होता है। अब देखिएगा, ही इज ए क्लेवर मैन। अब देखो आपको ऐसे बिल्कुल नहीं समझ में आएगा कि ये आपका निगेटिव कैसे बनेगा, लेकिन आप अर्थ समझने का प्रयास करिए, ये बात खुद बता देगा। कैसे बताएगा, अब आपको लगेगा गुरुजी कह रहे ये बता देगा, ये कैसे बता देगा, देखो बिल्कुल बता देगा। ही इज ए क्लेवर मैन, वो एक चतुर व्यक्ति है, समझ रहे हो, यानी कि वो कोई बेवकूफ नहीं है, यानी कि वो कैसा है, चतुर। उन्हें तुम, ही इज ए क्लेवर मैन, यानी कि वो चतुर व्यक्ति है, कोई मूर्ख नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है। तो इसका मतलब है ही इज नो फूल, मतलब वो कोई मूर्ख, वो कोई मूर्ख नहीं है, बल्कि क्या है, ही इज ए क्लेवर मैन। देखें कुल मिला के आपका काफी हाई लेवल का जा रहा है,
आपका इंटर लेवल के साथ साथ ये आपका कंपटीशन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप सेंस लीजिए कि वो एक चतुर व्यक्ति है, इसका मतलब वो कोई मूर्ख नहीं है। अन्य कहीं मैं तुम मुझे का मूर्ख समझ रहे, तो इसका मतलब मैं चतुर हूं, ये सेंस होता है। फिर देखिए ये इस तरह का बात होता है। कुल मिला के ये किस तरह का वाक्य देखिए, आई बॉट माई बुक्स, मैंने अपनी किताबें खरीदी। तो मेरे पास एक टारगेट था, क्या कि मुझे अपनी किताबें खरीदनी थी, तो एक टारगेट मिला था, तो आई बॉट माई बुक्स, मैंने किताबें खरीद ली। कुल मिला के टारगेट कैसा हो गया, टारगेट हमारा पूरा हो गया। तो कुल मिला के मैं क्या हो गया, सफल, काय में सफल हो गया, किताबें खरीदने में सफल हो गया। तो ये हम इसलिए बता रहे हैं कि इस तरह के वाक्य जो एक्शन पूरे हो जाते हैं या पूरे नहीं होते हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग फेल टू किससे बनाते हैं, फेल टू। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, आई बॉट माई बुक्स, मैंने अपनी किताबें खरीद ली, इसका मतलब मैं असफल नहीं हुआ। तो पास्ट इंडेफिनिट ये है, तो आपका हो जाएगा आई डिड नॉट फेल, मैं फेल नहीं हुआ। अब देखो क्रिया में अगर मैं लगा हो तो हम लोग क्या कर देते हैं, टू प्लस वी फर्स्ट कर देते हैं। आई डिड नॉट फेल, मैं फेल नहीं हुआ, काय में, खरीदने में, तो यहां आ जाता है टू बाई माई बुक्स। तो एक आपका एक तरीका ये भी होता है, जिस कार्य में हम लोग सफल हो जाते हैं तो इसका मतलब होता है उस कार्य को करने में असफल नहीं हुआ, यानी कि कोई व्यक्ति या मैं असफल नहीं हुआ हूं, तो इसलिए ऐसे वाक्य हमारे फेल टू से बन जाते हैं। ठीक है, तो आई बॉट माई बुक्स, मैंने अपनी किताबें खरीदी, इसका मतलब मैं किताबें खरीदने में असफल नहीं हुआ। तो ये आप ऐसे, चाहे हम लोग क्या करते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे, मेरा तो मतलब है कि आप इसको रटिए नहीं, केवल समझिए। जैसे मैंने ताजमहल देखा, यानी कि मैं ताजमहल देखने में असफल नहीं हुआ, है ना। मैं आगरा पहुंचा, यानी कि मैं आगरा पहुंचने में असफल नहीं हुआ, यानी कि मैं आगरा पहुंचने में सफल हुआ। तो सफल हुआ, सफल होना की अंग्रेजी क्या होती है, सक्सीड हुआ किसी काम में, तो इसका मतलब उस काम में वो फेल नहीं हुआ। तो यहाँ पे आपकी क्या होती है, सक्सीड, और सक्सीड का उल्टा होता है आपका फेल। यानी कि ये बात कोई कार्य हो जाता है, इसका मतलब वो कार्य करने में, वो एक्शन करने में सफल हुआ है। तो सफल होने के सेंस में जब हम लोग नेगेटिव बनाते हैं तो नॉट प्लस, जैसे ही तो हम लोग कर रहे हैं कि नेगेटिव वर्ड प्लस सक्सीड का उल्टा यहाँ पे फेल कर देते हैं। तो ये कुल मिला के आपका क्लियर हो गया है। अब ये वीडियो आपका एक पार्ट क्लियर हुआ है, कुल मिला के इसमें और जो लेंथी काम है, या तो बताओ हम आपका जो है जो ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है, डिग्रीज वगैरह हैं, डिग्रीज हैं और भी पार्ट हैं, या तो आप बताओ अलग अलग सीख लो, या हम दूसरे वीडियो में ये चीजें आपकी जो इसमें बहुत बाकी चीजें और बची हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है, दो तरह से उपयोगी हैं, और जो शेष बची हुई चीजें हैं उनको हम लोग अलग वीडियो में लाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू द एंड, धन्यवाद।